जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने यदि 12th मैथ NCERT अगर एक्सरसाइज की बात करें तो विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस 10 विविध प्रश्नावली जो है 10 का क्वेश्चन नंबर जो है 3 तक देख लिए थे। आइए आज जो है क्वेश्चन नंबर जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ से यदि आपको समझ में नहीं आए तो समझिए कि आपका क्लास देखना जो है पूरा का पूरा जाया जाएगा, यानी बेकार जाएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि इस क्लास को आप पूरे मजबूती के साथ कर लीजिए। यदि फिर इस क्लास में आपको एनर्जी लेवल तक नहीं पहुंचा दिए तो फिर कहिएगा कि सर इस क्लास को तो आप कह करके क्या शुरुआत किए थे और ये क्या हो गया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप बस कुछ देर जो ये क्लास टाइमिंग है इतना देर आप हमारे साथ चल जाइए और फिर देखिए कि आपको हर एक प्रकार के कंसेप्ट दिमाग में नहीं बैठा दिया तो फिर कहिएगा कि इस क्लास का अंदाज क्या था। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि वेक्टर, वैसे तो हम पहले ही बता चुके हैं। वेक्टर में आपको मालूम है कि पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। बिल्कुल जो है हम लोग आप लोगों के कमेंट को जो है पढ़ते रहते हैं और उस पर जो है काम करने का भरपूर कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आप लोग का कमेंट आता है ऐसा दिमाग में कभी नहीं रखना चाहिए कि कमेंट जो है हम लोग नहीं पढ़ते हैं। आप लोगों के हर एक प्रकार के कमेंट को पढ़ते हैं। जो यहाँ पर बैठा हुआ है आदमी ऐसा मूर्ख नहीं है, हर एक प्रकार के कमेंटों को जो है कैप्चर्ड करता है और उस पर जो है उससे कई गुना एनर्जी के साथ जो है काम करने के लिए रेडी रहता है। तो विश्वास जो है आप लोगों का है इस तरीके से रहेगा जिस तरीके से वर्तमान में है, कंटिन्यू में चल रहा है। चलिए, तो इसको जो है कंटिन्यू रखिएगा, जारी रखिएगा। जो है हम लोग का जो भी सिलेबस कंप्लीट कराना है हर एक प्रकार से जो हम लोग कंप्लीट कराएंगे। और जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हैं जिस तरीके से हम लोगों ने मैट्रिक्स को कवर किया, डिटर्मिनेंट को कवर किया, फिर हम लोगों ने किसको वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित को जो है स्टार्ट किए हैं और ये भी कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद 3D हम लोग स्टार्ट कर देंगे। यह जो है हमको लगता है सेकेंड लास्ट ही क्लास होगा ये, ठीक है, वेक्टर का। उसके बाद हम लोग 3D को स्टार्ट कर देंगे। देखिए, सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 4 की बात करते हैं और हम आपसे बार बार जो है रिक्वेस्ट करते हैं और इस बात को समझिएगा भी कि ये 2 ठो बुक आप देख रहे हैं। देखिए, यह 2 ठो बुक है, ये 2 ठो बुक है। देखिए, यह है पहला बुक और यह है दूसरा बुक। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक यदि बुक नहीं लिए हैं तो जल्दी विश्वास जो है पूरे हम विश्वास कर रहे हैं कि आप जो है जल्दी से जल्दी जो है आप लोग जो है ये बुक जो है ले लेंगे, क्योंकि ये न्यू सिलेबस जो है, न्यू पैटर्न जो है आया हुआ है और न्यू जो है एडिशन विशेष जो है। और जैसे कि आप लोग को न्यू पैटर्न के बारे में मालूम भी है तो इस पर जो है आप लोगों को जो है पूरे अच्छे तरीके से काम करना है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है आप न्यू एडिशन वाला बुक जो है अफोर्ड कर लीजिए। यदि रहा बात आर्थिक तो कुछ नहीं है, 100 रुपये का आसपास इसका जो है मतलब 110 के आसपास जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। आप नहीं खरीद सकते हैं दोनों बुक, यानी आप दोनों बुक को जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो चल रहा है सेकंड अभी चलने वाला है तो सेकंड को ले लीजिए, ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद जो है फर्स्ट वाला ले लीजिएगा। तो अभी जो है सेकेंड बुक को रख लीजिए, ठीक है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। देखिए, यदि वेक्टर ए बराबर में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तब क्या यह सत्य है कि वेक्टर ए का जो परिमाण होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के परिमाण के बराबर होगा। आप लोगों को याद होगा इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर यदि मानते हैं सोहन जो है, सोहन, ठीक है, सोहन का जो उम्र है, देखिए अच्छे तरीके से समझिए। हम बोले हैं ना शुरू में जिस तरीके से क्लास से स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिए हैं, यह सोहन का उम्र जो है देखिए खूब ध्यान से बराबर है, ठीक है। सोहन का उम्र जो है बराबर है इसके बेटा प्लस में बेटी के, इसके बेटा प्लस में बेटी के, ऐसा हम समझाने के लिए बता रहे हैं। या आप लोग इसको नहीं समझिए तो इसको हम दूसरा ही लिख देते हैं, मोहन ही लिख देते हैं। मोहन प्लस में करीम लिख लेते हैं, करीम। तो सोहन का जो उम्र है, सोहन का जो उम्र है क्या
बराबर है मोहन के उम्र प्लस में करीम के। यानी जब आप मोहन के उम्र को जोड़ दीजिएगा और करीम के उम्र को जोड़ दीजिएगा तो जो जोड़ने पर प्राप्त होगा उतना ही उम्र होगा किसका, सोहन का। उतना ही उम्र किसका होगा, सोहन का होगा। ठीक है, तो क्या यह सत्य हो सकता है कि सोहन का उम्र यानी सोहन का उम्र मोहन के उम्र प्लस में करीम के उम्र के जोड़ने के बराबर हो जाए? क्या यह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा ऐसा कभी भी मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए, उम्र की बात किए हैं, उम्र की, ठीक है, उम्र की बात किए हैं तो ये हो सकता है। आइए हम थोड़ा वज़न की बात कर लेते हैं। किसका बात कर लेते हैं? वज़न की। क्या ये ज़रूरी है जी, क्या ये ज़रूरी है कि सोहन का जो वज़न होगा वह मोहन के वज़न और करीम के जो वज़न होगा, करीम का जो वज़न होगा, इन दोनों के वज़न के जोड़ने के बराबर होगा सोहन का वज़न? यानी सोहन का जो वज़न होगा इन दोनों के वज़न को जोड़ने के बराबर होगा। अगर इस तरीके से अगर ख़ास तौर पर देखा जाए तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ पर दो व्यक्ति का हम लोग क्या कर रहे हैं, जब वज़न जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दो व्यक्ति का वज़न क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आप लोग देखते नहीं हैं गांव में कोई बहुत ज़्यादा उम्र के रहते हैं, जैसे बूढ़े लोग के ले लिया जाए तो दो छोटा बच्चा का उम्र जोड़ा जाएगा और एक बूढ़े व्यक्ति का उम्र लिया जाएगा, तो ये हो सकता है कि बूढ़े व्यक्ति का उम्र जो है ना उन दोनों छोटकन लड़का के उम्र के जोड़ने के बराबर हो सकता है। लेकिन जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनमें ज़्यादा उतना वज़न होता नहीं है। मतलब एक हम साधारण लेवल पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है, उम्र बराबर हो सकता है, लेकिन बूढ़े व्यक्ति का जितना वज़न होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब दोनों छोटकन लड़कन के जो है उम्र जोड़ा जाएगा, जब दोनों छोटा बच्चा का उम्र वज़न जोड़ा जाएगा तो बूढ़े व्यक्ति के बराबर होगा। कहीं ना कहीं आप ही बताइए कि जब दो व्यक्ति का वज़न हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगा, हो सकता है कि नहीं? वज़न पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन आप कह दीजिएगा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर किसकी संभावना है, यानी इन दोनों व्यक्ति का वज़न जो है जोड़ने पर ज़्यादा हो जाएगा इनसे, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति का वज़न क्या हम लोग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और इनका यहाँ पर एक व्यक्ति है। अब आइए जो है हम लोग क्वेश्चन पर जो है पूरे बारीकी से अब ध्यान देते हैं। सेम यही कथा कहानी जो है सेम यही जो है आपको दिमाग वेक्टर में यहाँ पर आपको लगाना है। किस में? वेक्टर में। किस में? वेक्टर में। देखिए किस में लगाना है? वेक्टर में। आइए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर जो है पूरे विशेष तरीके से अच्छे तरीके से जो है कमांड के साथ जो है हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर बोला गया है। चलिए तो अब जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन लिखना है। कभी भी गिवन मतलब दिया है, आप हिंदी में दिया है लिख सकते हैं। तो कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन दे दे, मतलब क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे, नंबर लिख दे और नीचे सॉल्व या सॉल्यूशन लिख दे और जो इसमें गिवन दिया है वह लिख दे। बस इतना आप लोग जो है करते हैं तो कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई नंबर कटने का कोई भी डर नहीं है, यदि आप इतना करते हैं तो। चलिए अब यहाँ पर एक दिया है वेक्टर ए दिया है जी, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के। ठीक है, ठीक है। तब क्या यह सत्य है, तब क्या यह सत्य है कि यहाँ पर आपको हिंट के लिए बता देते हैं कि वेक्टर ए जो है बराबर होगा वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी के। क्या यह ज़रूरी है या सत्य है कि यह इतना होगा? अपने उत्तर की जो है पुष्टि करना है। आइए एक हम बताते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। अभी भले आप वेक्टर में समझ जाइए
जब आप त्रिभुज बनाते थे, जब आप लोग त्रिभुज ड्रॉ करते थे, खींचते थे, बनाते थे, तो आप क्या मानते थे कि त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं और तीनों भुजा की कुछ ना कुछ लंबाई रही होगी या होती ही है कि नहीं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 साइड होते हैं ट्रायंगल में, लेकिन बताइए तीनों का जो है कुछ ना कुछ लेंथ होता है, कुछ ना कुछ लंबाई होता है। और जब लंबाई होता है तो हम लोग त्रिभुज का कोई 2 भुजा लेते हैं और कहते हैं कि जब हम कोई 2 भुजा लेंगे ना, त्रिभुज वही संभव है, वही त्रिभुज बन सकता है जब हम लोग कोई त्रिभुज के 2 भुजा लेंगे, कोई त्रिभुज का 2 भुजा लेंगे। तो याद रखिएगा उन दोनों त्रिभुज का योग जो है वह दोनों भुजा का योग जो है तीसरी भुजा से जो है बड़ी होगी, बड़ी होगी तो बड़ी होगी तो बड़ी होगी। अगर इतना आपको हो जाता है तब यह जो है त्रिभुज सही है, यानी त्रिभुज आप बना पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो याद रखिएगा वो त्रिभुज नहीं है, नाम के लिए त्रिभुज है लेकिन काम के लिए नहीं है। तो आइए अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मानते हैं कि यहाँ पर एक कोई त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया गया है 5, ये दिया गया है 4 और दिया गया है यह 7, ठीक है। कितना दिया गया है? इतना दिया गया है। ये 6 ले लेते हैं, ABC। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह त्रिभुज संभव है कि नहीं। जल्दी बताइए कि इस प्रकार के त्रिभुज बनाना संभव है कि नहीं, ऐसा ट्रायंगल बनाना संभव है कि नहीं। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इस प्रकार के जो है त्रिभुज बनाना संभव है कि नहीं, इस प्रकार के ट्रायंगल बनाना संभव है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं। तो कहिएगा पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है इसी को समझना है कि कैसे पॉसिबल है। देखिए कैसे पॉसिबल है जी। तो आप इसमें से कोई 2 गो भुजा ले लीजिए, कोई भी 2 गो भुजा ले लीजिए। हम मानते हैं कि 5 और 4 को ले लेते हैं, 5 और 4 को, इसको जोड़िए दोनों को, 9 यानी 9 होगा। तो क्या यह तीसरी भुजा से बड़ा है जी? बताइएगा क्या यह तीसरी भुजा से बड़ा है? अगर इसको ले लेते हैं, इस त्रिभुज का कोई भी 2 ठो साइड ले लेते हैं, इस त्रिभुज का कोई भी 2 ठो क्या ले लेते हैं? साइड ले लेते हैं। तो बताइए कि इसको जब इसको 5 और 4 को लिए तो 9 हो गया, तो बच गया तीसरी भुजा कौन? 6। तो 5 और 4 9 हो जा रहा है और बच गया तीसरी भुजा 6, यानी 5 4 9, 9 जो हो रहा है 9 6 से बड़ा है। यानी जब 2 साइड को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वह तीसरी साइड से यानी तीसरी भुजा से क्या हो जा रही है? बड़ी। तो जब इस प्रकार यानी बड़ी हो रहा है, मतलब बड़ी जब होगा ना, यानी बड़ा जब होगा, तो याद रखिएगा इस प्रकार के त्रिभुज बनना संभव है, ऐसा त्रिभुज हो सकता है, यह सही बात है। चलिए आप कहिएगा कि इसको ले लिए, ठीक है, आप कहिएगा इसको ले लिए। हम चलिए कोई दिक्कत नहीं, 5 और 6 को ही लीजिए। तो 5 और 6 कितना हो गया? 11 हो गया। तो क्या यह तीसरी भुजा 4 से बड़ी नहीं है जी? 6 और 5 या 5 या 6 कितना? 11 हो गया। तो 11 जो है 4 से बड़ा है। यानी जब 2 ठो को जोड़ रहे हैं और तीसरा से बड़ा हो जा रहा है तो इस प्रकार के त्रिभुज बनना संभव है, इस प्रकार का त्रिभुज बनना संभव है, इस प्रकार का त्रिभुज बनना संभव है। लेकिन ये कभी सही नहीं है, ये कभी सही नहीं है कि यदि यहाँ पर हम ले लेते 11, ठीक है, जब हम यहाँ पर 11 ले लेते तो अब कहिएगा कि 5 और 6 11 हो गया, 5 और 6 11 हो गया, 11 हो गया और तीसरी भुजा भी 11 है। तो 5 और 6 जो है 11, यानी तीसरी भुजा 11 से बड़ी नहीं है बल्कि उसी के बराबर है। जब उसी के बराबर है तो इस प्रकार के त्रिभुज तो बन ही नहीं सकते हैं जी, बन ही नहीं सकते हैं। आप कहिएगा कि उसके बराबर है ना, बन नहीं जाएगा। अरे काहे बनेगा, काहे बनेगा? नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर ले लेते हैं 10, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि 6 5 क्या हो गया? 11 हो गया, और 6 5 11 हो गया। 11 जो है तीसरी भुजा 10 से बड़ी है। तो याद रखिएगा यह इस प्रकार के त्रिभुज बनना संभव है। अगर यहीं पर हम लोग 12 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? 12 ले लेते हैं। तो 12 ले लिए तो 6 5 कितना हो गया बताइए? 6 5 11 हो गया। तीसरी भुजा 12 है,
क्या 6 5 11 12 से बड़ा है जी? नहीं, छोटा है, ये तो और नहीं बनेगा। ठीक है, यानी इस प्रकार के त्रिभुज नहीं बनेंगे। अगर यदि यहीं पर हम लोग 4 कर देते हैं जो कि पहले था, संभव है इस प्रकार के त्रिभुज बन सकते हैं। बन सकते क्या है, बनेंगे ही, है कि नहीं? आप कहिएगा 5 और 6 को ले लिए, थोड़ा इसको ले लीजिए ना। अरे तो ले लीजिए, 6 और 4 कितना होगा? 10 होगा। तो 10 जो है अब तीसरी भुजा 5 हो गया। 6 4 जब 10 हो गया तो अब तीसरी भुजा जो है 5 हो गया। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि 6 और 4 10, तीसरी भुजा 5, 10 जो है तीसरी भुजा 5 से बड़ा है। तो इसीलिए यह त्रिभुज संभव है, ऐसा त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, यानी यह त्रिभुज सही है। अब आते हैं वेक्टर में। अब वेक्टर में आते हैं, ये 5 हटाते हैं, ये 4 हटाते हैं, ये 6 हटाते हैं। हम लिख रहे हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहाँ पर वेक्टर बी हो गया, यहाँ पर वेक्टर सी। अगर हम लिख दिए कि वेक्टर सी जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा आप लोग कि इस प्रकार के त्रिभुज बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इस प्रकार के त्रिभुज बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। नहीं बन सकते हैं क्योंकि हम 2 ठो त्रिभुज का यदि कोई भी 2 ठो भुजा ले रहे हैं तो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, इस त्रिभुज का हम एक यह भुजा लेते हैं, एक यह, ठीक है, और एक यह। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम जोड़ेंगे तो किससे बड़ा होना चाहिए? वेक्टर सी से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यानी इसके 2 भुजा को हम जब जोड़ रहे हैं तो यह तीसरी ही भुजा के बराबर आ जा रही है। तो यह जब तीसरी भुजा के बराबर आएगी ना, ठीक है, तो इस प्रकार के त्रिभुज नहीं बनेंगे, यानी यह त्रिभुज गलत है, नहीं बन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आइए थोड़ा सा समझिए, चीज़ों को जो है बारीकी से समझिए। ठीक है, अब आप कहिएगा ये हो सकता है जी, लेकिन इसका यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं? नहीं कोई दिक्कत है। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो मिटा दे। देखिए आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम मानते हैं कि क्या है, अब यहाँ पर हम मानते हैं कि क्या है, कि यहाँ पर वेक्टर ए है, तो इसको जो है हम लोग वेक्टर ए मान सकते हैं। ठीक है, चलिए वेक्टर ए, तो इसको हम लोग मान लेते हैं वेक्टर ए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ए। चलिए, और यहाँ से यहाँ तक यह हो गया आपको वेक्टर बी, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपको वेक्टर सी। तो त्रिभुज के सदिश योग का नियम पढ़े हैं आप, यानी त्रिभुज के सदिश योग, ठीक है, उसका नियम आप पढ़े होंगे। यानी क्या, तो आप क्या पढ़े हैं कि मूड़ी मूड़ी से और पैर पैर से, मूड़ी मूड़ी से, पूँछ पूँछ से, हेड हेड से, टेल टेल से। देखिए तो ई हेड हेड गोटिया रहा है और यहाँ पर टेल टेल गोटिया रहा है, किसका? तो इसका, वेक्टर ए का। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए बराबर में क्या, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। हो गया, ये लिख देंगे, क्योंकि इसका मूड़ी मूड़ी से देखेंगे कि किसका मूड़ी मूड़ी से मिल रहा है और किसका पैर पैर से मिल रहा है, किसका हेड हेड से मिल रहा है और पैर पैर से यानी टेल टेल से मिल रहा है। तो किसका मिल रहा है बताइए, किसका मिल रहा है? वेक्टर ए का मिल रहा है। किसका मिल रहा है? वेक्टर ए का मिल रहा है। इसीलिए वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। जिसका मिलेगा उसी को जो है अकेले लिखेंगे और 2 को जो बच जाएगा उसको बराबर में टेगल देंगे, यानी उसको बराबर में लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बताइए कि इस प्रकार के त्रिभुज संभव है जी। अब आइए क्वेश्चन पर हम आपको ले चलते हैं। आइए क्वेश्चन पर हम ले चलते हैं आपको। क्वेश्चन में बोला है कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तब क्या यह सत्य है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए
बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी। बताइए बताइए बताइए, क्या यह संभव है कि वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण बराबर हो, वेक्टर ए का परिमाण बराबर हो वेक्टर बी का परिमाण वेक्टर सी के? तो ये नहीं हो सकता है। क्यों? वेक्टर ये हो सकता है, ठीक है, वेक्टर ए बराबर, ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन देख लिए। तो आप लोग समझ गए कि नहीं? बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि यदि कोई त्रिभुज हो, यदि कोई त्रिभुज हो, यदि कोई त्रिभुज हो, यदि कोई त्रिभुज हो, तो उसका जो है कोई भी दो ठो भुजा, कोई भी उसका दो ठो भुजा का जब हम लोग जोड़े और यदि वह तीसरी भुजा के बराबर आ जाए तो क्या वह त्रिभुज हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर तो यही हो रहा है, ठीक है। जब हम लोग इस तरीके का ले रहे हैं, यानी वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, जब इस तरीके का हम लोग लिख रहे हैं तो यह क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? बताइए, क्या क्या आ रहा है? तो त्रिभुज के सदिश योग के नियम से यह इतना आ रहा है, और इतना तो कभी हो ही नहीं सकता है। त्रिभुज के सदिश योग के नियम से यही जो है निष्कर्ष निकलता है कि, यानी जब इस पर जो है त्रिभुज का सदिश योग का नियम हम लगाए हैं तो इसमें यही बात आ रहा है, इसमें यही बात आ रहा है कि त्रिभुज के कोई भी दो भुजा है और उसको जो है जब ऐड कर रहे हैं तो जो तीसरी भुजा बच जा रही है उसी के बराबर आ जा रहा है। यह जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिल रहा है किससे? किससे? तो त्रिभुज के सदिश योग के नियम से यह हमें यह पता चल रहा है, यानी इस क्वेश्चन के द्वारा हमको यह बताया जा रहा है त्रिभुज सदिश योग के नियम से कि यदि कोई त्रिभुज है और उसके दो ठो भुजा को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वह तीसरी भुजा के बराबर आ जा रहा है। तो क्या ऐसा होता है जी? त्रिभुज में ऐसा होता है? नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा नहीं। और कारण हम बता दिए हैं क्यों नहीं होगा, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि त्रिभुज के कोई भी दो भुजा को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वह तीसरी भुजा से बड़ी होगी, तीसरी भुजा से बड़ी होगी, जबकि इसमें ऐसा नहीं आ रहा है, इसमें इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसीलिए यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो आप लोग अपने से कैसाऊ भी भाषा को जो है इधर उधर करके लिख सकते हैं, लेकिन मेन बात जो आप लिखिएगा यही लिखिएगा, कॉन्सेप्ट यानी आपके लिखने का जो तात्पर्य हम बताइए दिए, तो सब कोई अपने अपने दिमाग से लिख सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, सबसे जिनको जिस तरीके से आसान लगे। लेकिन यही बात लिखिएगा कि त्रिभुज की कोई दो भुजा तीसरी भुजा के, यानी त्रिभुज की कोई दो भुजा का योग तीसरी भुजा के, यानी त्रिभुज की कोई दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। जबकि इसमें बड़ी हो ही नहीं रहा है, बराबर हो जा रहा है, इसीलिए ये इसका आंसर क्या होगा? नो, यानी नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो उत्तर की हमने पुष्टि कर दिया। चलिए अब आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 5 को देखते हैं। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को जो है एक बार पढ़ लीजिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि आपके पास जो है जितना जल्दी हो सके जल्दी से बुक कर लीजिए। जब आपको बढ़िया से तैयारी करके नंबर लाना है तो फिर देर किस बात की है कि नहीं। चलिए अब इसमें आपको क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक मात्रक सदिश हो। और मात्रक सदिश का मान कितना होता है? मात्रक सदिश का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। बस हो गया, हो गया, बन गया। बड़ी आसान क्वेश्चन है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब इस क्वेश्चन की खुशी पर हम क्या हम कहें, इस प्रकार के प्रश्न, और वो भी क्या, मिसलेनियस में, विविध प्रश्नावली में दिया जा रहा है, जो कि एक निचोड़ होता है कि मन से तो सब जी लेते हैं। इस दुनिया में मन से जीने वाले व्यक्ति की कमी नहीं, बल्कि
मन लगा करके जीने वाले व्यक्ति की कमी है। इस दुनिया में मन से जीने वालों की कमी नहीं, बल्कि मन से चाहने वालों की कमी है। मन से चाहने वालों की कमी है। नाज तो कल उनको भी था, नाज तो कल उनको भी था, मुस्कुराने पर टूट जाते हैं शीशे, चूर चूर हो जाते हैं शीशे, सिर्फ एक बार पत्थर से टकराने पर। नाज तो कल उनको भी था, मुस्कुराने पर चूर चूर हो जाते हैं शीशे, सिर्फ एक बार पत्थर से टकराने पर। तो आइए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। बड़ी ही आसान प्रश्न है और यहाँ पर सबसे पहले आपको गिवन लिखना है जी, गिवन। ठीक है, एक वेक्टर दिया गया है, एक वेक्टर दिया गया है, यानी वेक्टर ए बराबर, ठीक है, क्या दिया गया है, चलिए जो यहाँ पर वेक्टर दिया गया है सिर्फ उसको हम वेक्टर ए माने हैं। चलिए क्या दिया गया है, तो एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इतना आप जानते हैं, इतना आप जानते हैं कि वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप, फिर एक्स से इसमें गुणा होगा तो एक्स जे कैप, फिर इसमें गुणा होगा तो क्या, एक्स के कैप। यह लेट किए हैं। चलिए अब यहाँ के बाद आप कहिएगा कि इसमें बोला गया है, इसमें बोला गया है कि वेक्टर एक, यानी यह जो वेक्टर है जिसको हम लेट किए हैं, यह वेक्टर एक मात्रक सदिश है, यह एक यूनिट वेक्टर है, अर्थात इसका परिमाण कितना होगा, तो इसका परिमाण 1 होगा। और परिमाण कैसे निकाला जाता है जी, बताइए। तो आई का कंपोनेंट एक्स का स्क्वायर किया जाता है। जब लाठी लगाएं तो घर में नहीं जाएगा लोग, तो एक्स को घर में कर दीजिए, फिर इसको कर दीजिए जे वाला को, और फिर के वाला को कर दीजिए। किसको कर दीजिए, के वाला को, और बराबर में 1 लिख दीजिए, बराबर में 1 लिख दीजिए। अब देखते हैं यहाँ से कितने लोग जो है अपने से काम कर ले रहे हैं। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए यहाँ से कि वेक्टर ए यानी एक्स का मान कितना आएगा। जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए कि कितना आएगा एक्स का मान। तो यहाँ पर देखिए रूट इधर है एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा रूट में कितना हो जाएगा बोलिए, एक एक्स स्क्वायर, 1 2 और एक यहाँ पर 3, यानी 3x स्क्वायर। कितना, 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इधर रूट है, इधर आ गया तो स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर क्या हो गया, 3x स्क्वायर। बड़ी आसान प्रश्न है। अब देखिए, अब कहिएगा कि x स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा 1, और 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। तो x बराबर में क्या होगा बताइए, रूट 1/3 होगा, और 1 तो रूट से बाहर निकलेगा, लेकिन रूट 3 यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, तो x का मान इतना आ गया। इसीलिए यूनिट वेक्टर जो है, यानी वह वेक्टर ए, यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के स्थान पर क्या लिख देंगे, x के स्थान पर 1/√3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, चलिए पहले यहाँ तक कंप्लीट है। तो सभी लोग का इतना आया है कि नहीं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। सभी लोग का x का मान इतना आया है तो एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। सभी लोग का मान जो है, x का मान 1/√3 आया है तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। चलिए वाह, बड़ी बढ़िया। और देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर वेक्टर ए बराबर में क्या था, x, फिर यहाँ पर था आपको आई कैप, जे कैप और के कैप। तो वेक्टर जिसको ए माने थे वही ना निकालेंगे जी, जो माना जाता है उसी का तो मान आता है। चलिए, तो x के स्थान पर कितना लिख देंगे, 1/√3 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, आई कैप, जे कैप, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, के कैप। क्या हो जाएगा, के कैप हो गया। मिला लीजिए आप लोग अपना से, आप लोग का इतना आया है कि नहीं, 1/√3 आई कैप, फिर रूट 1/√3 से इसमें भी बारी बारी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। हो गया कितना, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
चलिए, लेकिन एक बात बताइए कि या आप x का स्क्वायर कीजिए या आप माइनस x का स्क्वायर कीजिए, होगा तो प्लस में ही। तो इसीलिए आप लोग जानते हैं, इसीलिए इसको हम लास्ट में बता रहे हैं कि यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर माइनस, तो ये सब जगह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, सब जगह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। इतना कोई दिक्कत है? यानी 1/√3 का स्क्वायर कीजिए या -1/√3 का स्क्वायर कीजिए, बात तो वही है। तो इसीलिए आप यहाँ पर प्लस माइनस लगा दीजिएगा। आपसे सिर्फ x का वह मान पूछा था, तो आपका तो आंसर यहीं पर हो गया, लेकिन फिर आगे बता दिए तो कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत है? x का मान तो आपको यहीं पर हो गया, x का सिर्फ मान पूछा था, हम वेक्टर तक लिख दिए। तो कंसेप्ट आपको कभी भी क्लियर रहेगा ना, तो चाहे वो कितना हो भी बड़ी से बड़ी, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ये नहीं कि आपको सिर्फ इंटर तक ही, आप इसके आगे की भी एग्ज़ाम्स को भी यदि आपका कंसेप्ट बेसिक लेवल से ही यदि क्लियर है तो याद रखिए आपसे सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि विविध प्रश्नावली कितना भारी है। ठीक है, हम मानते हैं भारी तभी होता है, कोई भी चीज़ भारी तभी होता है जब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और जब आप उस पर कंटिन्यूटी के साथ जो है चीज़ों को समझने लगते हैं, एक एक कंसेप्ट को जो है जिम्मेदारी के साथ जो है पढ़ने लगते हैं, क्लास पर जो है रेगुलरिटी के साथ जो है, यानी रोज़ के रोज़ जो है क्लास को देखते हैं, ठीक है। यानी रोज़ का क्लास यदि आप कंप्लीट करके रखे हैं, कहने का मतलब वेक्टर है, तो वेक्टर का प्रत्येक क्लास यदि आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, देखिए। चलिए आप लोग तो क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि क्या आप लोग बना पाएंगे। चलिए बोला है कि 2 ठो सदिश दिया है, एक दिया है आपको वेक्टर ए दिया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन एक दिया है आपको वेक्टर ए, कितना दिया है 2i कैप 3j कैप और यहाँ पर -k कैप, और दूसरा जो वेक्टर दिया है वेक्टर बी, कितना दिया है i कैप 2j कैप माइनस में और फिर यहाँ पर k कैप। इसके परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो, ठीक है। अब परिणामी कहने का मतलब कि इसको जोड़ करके रिजल्टेंट में जोड़ा जाता है, तो परिणामी जैसे भी कहेगा ना तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब जोड़िएगा तो इसी को मान लेते हैं वेक्टर सी हो गया। तो चाहे आप वेक्टर ए प्लस बी कहिए या सिर्फ और सिर्फ वेक्टर सी कहिए, बात एक ही है। अब देखिए कहिएगा कि अब तो यहाँ से बन ही जाएगा, अरे बना लीजिए। वेक्टर ए का मान क्या है 2i कैप 3j कैप प्लस में यहाँ पर क्या -k कैप, यह सिर्फ वेक्टर ए का मान लिखे हैं, फिर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर वेक्टर बी का मान i कैप -2j कैप प्लस में k कैप हो गया। यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं। तो i वाला के साथ j वाला के साथ k वाला के साथ क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो क्या होगा बताइए, क्या होगा वेक्टर ए, यानी वेक्टर सी है, वेक्टर ए वेक्टर बी यहाँ पर ऐड करेंगे, यानी 2i और प्लस में i 3i कैप 3j और -2j प्लस j कैप प्लस j कैप प्लस j कैप। देखिए 3j में से घटा देंगे -2j, तो यहाँ पर क्या होगा j कैप -k कैप और यहाँ पर है प्लस k कैप, यानी एक k कैप माइनस में और वहीं एक k कैप प्लस में, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 को या प्लस माइनस लिखिए, कोई दिक्कत है। चलिए यानी 0k कैप क्या हो गया 0k कैप। देखिए यह जो है वेक्टर सी जो है अब परिणामी सदिश निकला है, लेकिन
अब याद रखिएगा, जब भी कहेगा ना समानांतर, क्या बोला है इसमें बोला है इसके समांतर, यानी समांतर मतलब गुणा, यानी 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा। तो जैसे कहेगा ना समानांतर, जैसे समानांतर का आप नाम सुनिएगा, अब किस वेक्टर के समानांतर उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ समानांतर जैसे ही दिखाई देगा तो कुछ नहीं, हम हिंट के लिए बता रहे हैं, आप इसको सी कैप निकाल लीजिएगा। और सी कैप कहने का मतलब वेक्टर सी और बटा में मॉड ऑफ वेक्टर सी हो गया। तो अब बताइए वेक्टर सी क्या है जी, वेक्टर सी क्या है? तो यहाँ पर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप। अब देखिए ये बताइए वेक्टर सी का परिमाण, तो बस ये दोनों तरफ लाठी लगा है ना, तो सी वाला ही लोग जो है घर में जाएगा, यानी सी में कौन कौन है, 3 है, इसको घर में बिठाइए। और इसको कौन है, जे है, यहाँ पर 1 है, इसको घर में भेजिए। फिर यहाँ पर 0 है तो 0 को भी, सब समझ आ गया, कोई दिक्कत? देखिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको? देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि रूट 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। कितना, 10। और ये हो गया 3i कैप 1j कैप, ठीक है, और प्लस में 0k कैप। तो अब i को अलग, j को अलग, k को अलग लिख सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन इसको यहीं पर रहने दीजिए। अब आगे क्या बोला है उस पर जो है आप लोगों को काम करना है। आगे आप लोग देखिए कि समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो, यानी इसके समानांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है, अर्थात वेक्टर सी को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है यानी परिमाण 5 इकाई हो, तो 5 परिमाण वाला सदिश, 5 परिमाण वाला, तो क्या हो जाएगा, यानी सी कैप है ना, तो इसमें कितना से गुणा हो जाएगा, 5 से, तो इधर भी 5 से गुणा कर दीजिए। 3i कैप, जे कैप, 0k कैप और रूट कितना, 10। तो हो गया, समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा कितना बताइए, 5×15 बटा रूट 10 i कैप, 5 एकम 5 बटा रूट 10 जे कैप प्लस 5 में 0 से तो 0 बटा रूट 10 के कैप। इसको लास्ट वाला को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है। तो कितना आ गया, 5 बटा रूट 10 आई कैप, क्या 5 बटा रूट 10 आई कैप, ठीक है। और कितना आ गया, चलिए चलिए 15 बटा रूट 10 आई कैप, 5 बटा रूट 10 जे कैप, इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, हो गया आपका आंसर। चलिए तो ये आप इतना लिख सकते हैं, 5 बटा रूट 10 आई कैप हो गया, और यहाँ पर हो गया 5 बटा रूट 10 जे कैप। समझ आ गया? आप कहिएगा कि बटा में रूट नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है, 15 बटा रूट 10 में ऊपर से भी गुणा कर दीजिए और रूट 10 में जो है नीचे से भी गुणा कर दीजिए। इसमें भी 5 बटा रूट 10 है ना, तो ऊपर से भी यानी ऊपर वाला में रूट 10 से गुणा कर दीजिए और नीचे वाला में भी रूट 10 से गुणा कर दीजिए। तो यह कितना हो जाएगा, 15 रूट 10 बटा 10 में 10 से तो रूट 100, और रूट 100 का मान कितना होता है, 10 होता है। हो गया, आई कैप है तो आई कैप। अरे यहीं पर आपका आंसर हो गया। आंसर तो आप यहाँ पर भी बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग आंसर जो है किताब में मिलाइएगा, बुक में मिलाइएगा, तो वहाँ पर जिस तरीके से दिया है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो 5 यहाँ पर 5 रूट 10, ठीक है, क्योंकि ये भी लेकर के चलना पड़ता है कि बुक में भी किस प्रकार की किताब में, तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज में रहते हैं कि किताब में तो इतना है ही नहीं।
कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए √10 √100 होगा और √100 का मान कितना होता है 10 होता है, और यहाँ पर जे कैप। इसको और आगे बढ़ाइए तो ये 5 से कटेगा तो कितना 3 बार में, और ये 5 से कटेगा तो 2 बार में, यानी 3√10/2 आई कैप। दिखाई दे रहा है ना जी, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर क्या है 5 से एक बार में काटिए, 5 से कम 5 5 दूना 10, तो √10/2 जे कैप, ठीक है। आ गया इतना। क्वेश्चन नंबर यह कितना था 6 था, कितना था 6। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर कितना 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। चलिए आज के क्लास का यह लास्ट ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं कि इस क्वेश्चन को, लास्ट वाले क्वेश्चन को कितने लोग फास्ट और सही बनाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ करके बताइए कि आप लोगों से बन जाएगा तो यस, नहीं बनेगा तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले क्या बोला गया है कि यहाँ पर 3 ठो वेक्टर दिया गया है, ठीक है। 3 ठो वेक्टर दिया गया है, गिवन वेक्टर ए दिया गया है। क्या दिया गया है वेक्टर ए, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी जो दिया गया है 2i कैप माइनस क्या जे कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर सी जो दिया गया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ पर बोला है किसके समांतर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर 3c। तो इसको मान लीजिए आप वेक्टर पी मान लीजिए, वेक्टर पी मान लीजिए, इसको हो गया ना, इसको वेक्टर पी मान लीजिए। और इसके क्या बोला है समांतर, अब समांतर बोला है तो आप क्या निकालिएगा पी कैप निकालिएगा, ठीक है। समांतर बोला है इसीलिए, क्योंकि अभी हम बताए हैं जब कहेगा ना आपको समांतर तो कुछ नहीं करना है, जैसे समांतर देखिएगा तो पी कैप निकाल दीजिएगा। क्या निकाल दीजिएगा पी कैप, यानी पी कैप पूछा है तो पी कैप का मतलब क्या है कि वेक्टर पी और बाटा में वेक्टर क्या पी का मापांक, यानी वेक्टर यहाँ पर पी यानी पी कैप पूछा है तो वेक्टर पी लिख दीजिए, और इसके नीचे यानी बाटा में इसी का मापांक, यानी दोनों तरफ क्या मॉड लगा दीजिए, हो जाएगा, बन जाएगा। छोड़ दे, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत, बना दे। चलिए यहाँ पर 2 और वेक्टर ए कितना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस वेक्टर बी कितना है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस 3 इंटू वेक्टर सी यानी आई कैप माइनस 2j कैप प्लस में वेक्टर के कैप प्लस वेक्टर के कैप। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। अब 2 से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा 2i कैप 2j कैप और यहाँ पर 2k कैप, इससे गुणा कीजिए तो माइनस 2i कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप, फिर माइनस में 3 से तो माइनस 3k कैप प्लस इससे 3i कैप, इससे 3 दूना के माइनस 6j कैप, फिर 3 में k से तो 3k कैप। अब देखिए आई वाला के साथ जे वाला के साथ k वाला के साथ, तो बताइए आई कहाँ पे है 2 गो आई प्लस में और यहाँ पर 2 गो आई माइनस में, तो ये तक ख़त्म कहानी। तो बच गया यहाँ पर कितना 3i प्लस में 3i, 2 गो जे यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर 1 जे प्लस में, कितना हो गया 2 1 3 गो जे, और फिर यहाँ पर क्या
माइनस में 6 गुजे, प्लस में 3 गुजे, माइनस में 6 गुजे, तो क्या हो जाएगा -3j। अब के वाला की बात करते हैं, 2 ठो यहाँ पर प्लस में के और यहाँ पर 3 ठो माइनस में के, तो या इसमें से यह घटेगा तो -1 के, कितना हुआ -1 के, और यहाँ पर 3 ठो के, कितना हो गया, यानी 3 गो के और 2 गो के, 5 गो के, यानी प्लस और यहाँ पर प्लस, तो 2 और 3 कितना 5 के, और उसमें से घट जाएगा माइनस कितना 3 ठो के, कितना आ जाएगा 2 के बच जाएगा, यानी 3 के ई माइनस में है और ई 3 के जो है प्लस में, तो ई प्लस में ई माइनस में, ये दोनों खत्म कहानी, तो बच गया यहाँ पर सिर्फ 2k कैप। आई जो निकला है ना, ये सब वेक्टर p निकला है, ये सब क्या निकला है, वेक्टर p निकला है, क्या निकला है, वेक्टर p निकला है। अब बताइए, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या लिखे, तो वेक्टर p यानी 3i कैप, 3j कैप और प्लस में 2k कैप, और यहाँ पर लाठी लगा हुआ है, तो ये सब भाग जाएगा लोग किधर, घर में चला जाएगा लोग होम में, ठीक है। अब देखिए कौन कौन भागेगा, तो p वाला यानी 3 भागेगा, फिर यहाँ पर -3 का स्क्वायर ई वाला, फिर यहाँ पर +2 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा जी बताइए। तो ऊपर में तो 3i, यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर कितना है, 3i कैप -3j कैप प्लस में 2k कैप हो गया। अब बाटा में जो है रूट अंडर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, फिर इसका स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस से होगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो गया आपको 3i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप, 9 9 18, 18 4 कितना हो जाएगा √22, कितना √22 हो गया। अब इसी को अलग अलग कर दीजिए, तो 3/√22 i कैप -3/√22 j कैप, फिर यहाँ पर प्लस 2/√22 k कैप हो गया। यह जो है आपको आंसर आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।